ओम नमः सिद्धम श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्तोत्र काव्य नंबर 22। स्त्रीणाम शतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तुदमपम जननी प्रसूता सर्वा दिशो धरेति भानि सहति रश्मि प्राचे विदिग जनयति स्फुरदंशु जालम। यहाँ आचार्य भगवान परमात्मा के अद्वितीय और उनकी माँ के सातिशय पुण्य जिसके कारण उन्हें अगले भाव से मोक्ष वर्ण का कारण बनता है। तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता 63 शलाका के अंतर्गत आते हैं और एक भाव अवतारी होते हैं। यहाँ बात संसार की अन्य माताओं और संसार की अन्य माताओं द्वारा जन्म देने वाले पुत्रों में और तीर्थंकर परमात्मा की माता और उनके पुत्र में क्या विशेषता होती है, इसकी उपमा देते हुए कहते हैं। स्त्री राम शतानि, सैकड़ों स्त्रियां, सतसो जनयंती पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जनती हैं, प्रसव करती हैं। नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता, और लोक की जो माताएं हैं, जननी हैं, उनके द्वारा प्रसूषित उत्पन्न किए गए, जन्म दिए गए जो बेटे हैं आपके समान नहीं है। आपसे उनकी उपमा नहीं दी जा सकती है। क्यों? जैसे सर्वा दिशो धरेति भानि सहस्र रश्म, सभी दिशाओं में हजारों तारागण दीप्ति के कारण हैं, किंतु जो सहस्त्र करधारी हजारों किरणों वाला सूर्य है वह केवल प्राची इव पूर्व दिशा ही, प्राची इव दिग, पूर्व दिशा ही जनयति, उसको जन्म देती है, उदित करती है। किसको? सूर्य को। जो स्फुरदंश जालम, जो अंधकार को नाश करने, अंधकार समूह को नाश करने में समर्थवान है। शेष दिशाओं में उदित हजारों तारागण भी उस अंधकार समूह को विलीन करने में सामर्थ्य नहीं है। यानी संसार के हजारों पुत्र भी वह मुक्ति का मार्ग, वह वीतराग आराधन का स्वरूप, वह आत्म कल्याण का साधन जगत के जीवों को नहीं दे सकते जो तीर्थंकर की माँ से जन्मे। तीर्थंकर परमात्मा दे सकते हैं। विशेषार्थ एक साथ सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु तीर्थंकर की माता के समान अन्य माताएं तीर्थंकर प्रभु के समान अन्य पुत्र को जन्म नहीं देती हैं। जिस प्रकार हजारों तारागणों से युक्त सभी दिशाएं अंधकार का क्षय करने में असमर्थ हैं, परंतु पूर्व दिशा ही सूर्य को उदित करती है, जो जगत के महाअंधकार को दूर करने में समर्थ है। हे भगवान, आप अद्वितीय केवल ज्ञान सूर्य इस त्रिलोक में एक ही हैं। इसमें अध्यात्म क्या है? उपयोगवान जीव अनेकों विभावों को धारण करता है, परंतु उन विभावों में से केवल एकमात्र स्वभाव युक्त रहना ही कार्यकारी है। संसार की अनंत वस्तुओं में
एकमात्र ब्रह्म स्वभावी चेतन तत्व भगवान आत्मा ही अद्वितीय, अनुपम और विलक्षण उपादेय है। संसार की अनंत वस्तुओं का संग्रह जन्म मरण से मुक्त करने में समर्थ नहीं है। संसार के अनंत अनंत संयोग शरणभूत नहीं है, रक्षक नहीं है, जग अशरण है। इसीलिए हे भगवान आत्मा, केवल एक शुद्धात्म देव का आश्रय ही लेना योग्य है, और अन्य भी जीव द्रव्य के अलावा शेष पांचों द्रव्यों में वह गुण नहीं पाए जाते हैं जिनके कारण से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति का हेतु है ज्ञान, दर्शन, क्योंकि जितने भी प्राणी मुक्त को गए हैं, प्राप्त हुए हैं, वे सम्यक को धारण करके गए हैं। सम्यक ज्ञानी ही केवल ज्ञानी हुए हैं। इसीलिए जहाँ मेरा ज्ञान दर्शन गुण है, ऐसा अद्वितीय मेरा आत्मा ही मुझे उपादेय है। सभी प्राणी आत्म अनुभव कर आत्म अनुभूति से सम्यक दर्शन को प्रकट हों और सम्यक ज्ञान से सम्यक चरित्र में लीन होकर के स्वयं परमात्मा हो जाएं। ऐसी मंगल भाव।